जिस तरह से पुलिस विभाग ने हर हेडक्वार्टर पर आज उन शहीदों को दी श्रद्धांजलि जिन्होंने अपने देश के लिए दी शहादत। और जेके न्यूज ब्रेक हमेशा जो है ग्राउंड से जुड़ी बातों पर रखता है नजर। और आज जब श्रद्धांजलि समारोह डीपीएल राजौरी में हो रहा था तो जिनके बेटे, बाप और भाई हुए शहीद, सभी वहां आकर जब श्रद्धांजलि दे रहे थे और एक बेटी आंसू बहाने लगी, श्रद्धांजलि दी। और आपको बताते चले उस बेटी की आयु सिर्फ 2 वर्ष थी जब उसके पिता एएसआई दलीप कुमार शहीद हुए कश्मीर घाटी में किश्तवाड़ में। तो जब उसने श्रद्धांजलि दी और आंसू थमने के नाम नहीं ले रहे थे, जेके न्यूज ब्रेक ने वो आंसू कैद कर लिए और उस बेटी का दर्द जाना। और आपको बता दें जिस तरह से ये बेटी जो है मीनाक्षी अपने पिता को आज श्रद्धांजलि देते हुए किस तरह से आंसू बहा गई। 2002 में शहीद हुए इसके पिता एएसआई दलीप कुमार 2 साल की एज में पिता से अभी खुल के बात नहीं हुई थी और इस बेटी ने अपने बाप का साया अपने सिर से खो दिया। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। जेके न्यूज ब्रेक ने मीनाक्षी से की बात और मीनाक्षी ने बोला कि हम 2 बहनें हैं और बड़ी बहन माँ की सेवा में और मेरी शादी हो चुकी है। और वो आंसू देखिए किस तरह से जब आज पुलिस विभाग की तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो किस तरह से आज जो है उन शहीदों को मान सम्मान दिया गया, उनके घर वालों को किस तरह से मान सम्मान दिया। और साथ साथ उन्होंने कहा कि पुलिस हमेशा उन शहीदों के घर वालों के साथ जब भी कोई फ्यूचर में कोई परेशानी होती है तो आप संपर्क कर सकते हैं पुलिस हेडक्वार्टर पर और आपका जो है पूरा ध्यान रखा जाएगा और आप की जो है विभाग की तरफ से सेवाएं होगी वो पूरी दी जाएंगी। तो आइए सुनते हैं मीनाक्षी के वो दर्द वाले बोल जो आज गर्व भी करते हैं महसूस और कहीं न कहीं पिता की याद भी सता रही है। एएसआई दलीप कुमार जो कि 2002 में कश्मीर में अपनी देश के लिए जान की आहुति दी और उनकी बेटी आज जब उन्हें श्रद्धांजलि देने आई तो इनके आंखों से आंसू निकल आए। और बात करेंगे कि 2002 में वो शहीद हुए और ये बेटी सिर्फ जो है 2 साल की थी जब उन्होंने अपने देश के लिए शहादत दी। आइए हमारे साथ वो बेटी है जिसने पूरी तरह से अपने पिताजी को जांचा परखा नहीं था। जी क्या नाम है? सर मेरा नाम मीनाक्षी है। मेरे पापा जब उनकी डेथ हुई तब मैं छोटी सी थी बिल्कुल भी। अब सारे बोलते हैं अच्छा लगता है आए हैं तो श्रद्धांजलि दे। मेरा भी मन था कि मेरे पापा भी होते आज जैसे सभी ऑफिसर्स खड़े हैं तो वो भी यहाँ पे होते एज अ गेस्ट, उनको हम श्रद्धांजलि नहीं दे रहे होते आज, वो भी एज अ गेस्ट यहाँ पे आए होते। हमें भी शौक था पर हमें क्या पता था कि ऐसे होगा। इसके बाद मैं बुलाने चाहूंगा। देखिए कितना दुख आज उस बेटी को कि आज अगर मेरे पिता जिंदा होते तो आज जिस तरह से ऑफिसर बैठे हैं वो भी यहाँ बैठे होते इस फंक्शन में और कहते हैं कि जो अपने देश के लिए देता है शहादत उसे पूरा हिंदुस्तान जो है याद रखता है। और इस बेटी के आंसू देखिए आज भी अपने पिता की यादों में किस तरह से आंसू, खून के आंसू रो रही हैं। और
कहते हैं कि जो अपने देश के लिए शहादत देता है वो जो है अमर हो जाता है, तो उस बातों को देखें तो आप। सर वो तो है, पर जिसके घर से लाश जाती है, जिसकी माँ का बच्चा जाता है, बेटी का बाप जाता है, एक सुहागन उसका पति जाता है, उनको पता होता है। चलो मानते हैं कि हाँ अमर तो हो गए हैं, अब सभी को पता है। अच्छा लगता है कि इतने बड़े देश में मतलब नाम लिया जाता है पूरे जम्मू कश्मीर में, पर जिनके घर से जाते हैं ना उनको पता होता है जब वो पेटी में पैक होके आते हैं, एक तिरंगे में लिपट के जब वो आते हैं ना, तो वो अपनी फैमिली से ज़्यादा किसी को नहीं पता होता। जिस तरह से तिरंगे में लिपट कर आना, ये भी एक जो होता है अपने देश के प्रति जो है। वो तो है, बिल्कुल है सर, वो भी बहुत बड़ी बात। हमारे जैसे लोग नहीं आ सकते, ठीक है ना, वो भी बहुत बड़ा प्लेजर है कि हमें यहाँ पे बुलाया गया आज उनके लिए, आज उनके नाम की वजह से हम जाने जा रहे हैं यहाँ पे। नहीं तो हम कौन थे, हमें क्या पता हम कौन है, उनकी वजह से हम आज हमें पता लग रहा है कि आज मीनाक्षी कौन है, दिलीप की बेटी है। तो जिस तरह से आज आपको सम्मानित भी किया गया अपने पिता के इस श्रद्धांजलि समारोह में, तो आप कैसा महसूस कर रही हैं और गर्व महसूस कर रही हैं कि मेरे पिता ने अपने देश। सर दुख बहुत ज़्यादा है, बहुत हद से ज़्यादा, वो बता नहीं सकते, पर इतना अच्छा भी लग रहा है कि गर्व हो रहा है कि हमारे पापा का नाम, इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स हमारे पापा का नाम लेके हमें यहाँ पे बुलाया गया है, हमें यहाँ पे प्लेजर है, बहुत बड़ी बात है। तो आप कितने बहन भाई हो? सर हम 2 ही बहनें हैं सिर्फ। अच्छा, 2 ही बहनें, आपसे छोटी है? एक मेरे से बड़ी है, उनकी शादी नहीं हुई, वो मम्मा के साथ है, मम्मा ड्यूटी करते हैं, वो भी पुलिस में है। अच्छा जी। देखिए किस तरह से 2 बेटियां और 2 बेटियां, एक बेटी ने निर्णय ले लिया कि मैंने अपनी माँ की सेवा करनी है। जिस तरह से मेरे पिता ने देश की सेवा की, मैं अब अपनी माँ की सेवा करूँगी। तो कितना गर्व महसूस होता है कि जब बेटियाँ अपने पिता के बनाए हुए रास्ते पे चलती हैं और जब उनके पिता को सम्मानित किया जाता है। और जब हमने इनको देखा, जब ये वहाँ श्रद्धांजलि दे रहे थे तो आंख से आंसू टपक रहे थे, तो मन में कुछ हुआ कि शहीद अपने देश के लिए हुए, लेकिन आज भी बेटियां उनको जो है कितना मिस कर रही हैं। और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी, जिस तरह से और लोग भी शहीद हुए, तो जिस तरह से आज आप एक अपने फैमिली में पिलर की तरह खड़े हैं, तो उनको क्या मैसेज देंगी? सर मैं तो यही बोल रहा हूँ, लोगों के बेटे भी होते हैं जिनकी फैमिली शहीद हुई, आधे से ज़्यादा उनके बेटे आए हैं। तो मेरा मैसेज यही है कि बेटियां खुद को ये ना समझे कि हमारे पापा नहीं, हम नहीं जाएंगे। आज आधे से ज़्यादा लोग नहीं आए हैं यहाँ पर उनको आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि हमें यहाँ पे बुलाया जा रहा है। उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी है पूरे देश के लिए, ठीक है। तो एक यही बात है कि बेटियाँ खुद को ये ना समझे कि हम तो कुछ है नहीं है, जो यहाँ पर बुला रहे हैं। हमें ये नहीं कि हमारे पेरेंट्स को ही सिर्फ बुलाया जाता है, हमें भी बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि हम उनकी वजह से हम जाने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बस यही बात है कि बस बेटियां खासकर अपने आप को लो मत फील करें, ये ना सोचेंगे हम कुछ है नहीं है। हमें भी बुलाया जाता है यहाँ पे। आज मेरी मदर को बुलाया गया था, मुझे भी बुलाया गया, वो नहीं आ पाए, बट मैं आई हूँ। क्यों? बेटा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं आ सकती, मैं आई हूँ। बेटी का हौसला देखिए किस तरह से गर्व से कह रही है कि आज बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं। अगर मान सम्मान मेरे पिता को मिल रहा है तो उसमें शामिल होना मेरा फ़र्ज़, और श्रद्धांजलि भी दी, और जो मान सम्मान मिला उसमें भी शरीक हुई। कहते हैं कि जिस देश की बेटी जब ये ठान लेती है कि अब बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं, तो देश जो है ऊंचाइयों को छूता है। हम अपने चैनल के माध्यम से इस बेटी को जो है आशीर्वाद देते हैं और साथ ही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी बुलंद आवाज़ में बोलने वाली और जो कि अपने आप में जो है रुतबा रखने वाली, अपने आप में गर्ज रखने वाली बेटियां होंगी तो हमारा देश पावरफुल होगा।